साइकिल चला करके चला जा सकता है विनय बिहारी। तो ये 2025 का चुनाव में मुख्यमंत्री इस लोग बनाना कौन बड़ी बात है। और ये मान लिया जब ये भी जान लिया कि जब विनय बिहारी यह कर सकता है तो लालटेन दोनों जगह चल सकता है। अगर हम जाएंगे तो लोग को समझ में आएगा जो व्यक्ति गोपालगंज साइकिल से चल करके आ सकता है लालटेन को जलाने के लिए, तो गोपालगंज वाले जो लालू प्रसाद यादव बगल फुलवरिया के हैं, तो क्या गोपालगंज वाले को जागृति नहीं आएगी। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं अफसाद अरबाज अनवर। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव की आज वोटिंग होनी है। ऐसे में 1 तारीख को जो चुनाव प्रचार बंद हो गया था, आपको ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जो कि इसी साइकिल से चुनाव यात्रा चुनाव प्रचार करके यहाँ आप पहुँचे हैं। इनका नाम भी बताएंगे आपको। ऐसे आपको दिखा दें कि ये बिस्किट बेचते हैं और बिस्किट जो कि 50% ऑफ पे हमेशा बेचते हैं क्योंकि गरीबों की मदद हो सके और गरीब इस बिस्कुट को खा सकें। आज बात करते हैं, इनसे जानेंगे कैसा रहा सफ़र। गोपालगंज का जी, गोपालगंज का सफ़र गोपालगंज कैसे गए थे आप? साइकिल से चल गए थे। 4 बजे भोर में निकले थे और चलते चल गए तो हम जाना था कि होगा 50 किलो 60 किलोमीटर और पूछते चल गए। लेकिन हम 50 किलो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चले हैं। उसके बाद पता है कि भैया गोपालगंज कितना दूर है, तक 4 नाव आए हैं। मेरे तो हालत ख़राब हो गई, बाप रे बाप कहाँ फंस गए इतना दूर आ करके। लेकिन अब क्या करें, पीछे तो आ नहीं सकते हैं। अब चलते गए। भूख लगा हुआ है लेकिन मैं खाना नहीं खाई। खाने में आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा में कितना दूर चल जाएंगे और रात आएगी और अंधेरा हो जाएगी। और अंधेरा हो जाएगा तो फिर हमको दिखता भी कम है तो गिर पड़ जाएंगे। और ऐसे भी 2 बार मैं खाई में गिर चुका। और खाई में गिरे तो वहाँ पर उठने के लिए कोई न झोपड़ी था न चाय का दुकान था। अपने उठे, अपने चले, अपने आगे बढ़े और फिर हमको लगा कि नहीं अब हमको बढ़ना है। जैसे जैसे भूख लगता गया, जैसे शाम होता गया और जैसे जैसे थकते गए, जान बचाने के लिए पहुंचने के लिए मैं ज़्यादा गति से चला लेकिन समय पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां जाकर के लोगों को समझाया बुझाया, अपना जो प्रचार प्रसार करना था उसी दिन 3 घंटा, उसी दिन रात को मैं सोने से पहले सगरों समझा बुझा करके अपना बता करके जगाने के काम किए थे। और यहाँ से जाने के बाद जो कैंडिडेट हैं मोहन गुप्ता से हम मिल नहीं पाए क्योंकि मिलने के लिए पूछा कि कहाँ है गुप्ता जी, तो बोले कि आएंगे 2 घंटा रुकिए 3 घंटा रुकिए। तो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रुक सकता है तो दिन भर रुके पड़ेगा। और हम वहाँ गए थे अपने कर्तव्य के लिए, तो 4 दिन रहे, अपना काम किए। पूरा गोपालगंज जाना हमको, पूरा गोपालगंज के सारे घर में सब जान गया। लेकिन हमको शायद मोहन गुप्ता नहीं जान सके। अब जाने होंगे, परिचय नहीं हो सका क्योंकि हम चमचागिरी नहीं करते हैं। हम आपसे मिलने के लिए, आपको सामने अपना चेहरा चमकाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए हम समय को गंवाने वालों से नहीं है। पूरा जानता है हमको परमात्मा ने कहा था कि 2 चीज़ चुन लो, या तो चमचागिरी चुन लो या तो सेवक। तो हमने कहा मैं सेवा करूंगा। बताइए क्या सोच करके आप गोपालगंज चले गए? गोपालगंज काफी दूर है यहाँ से। हाँ। लगभग कितना किलोमीटर है गोपालगंज? हमको तो 200 किलोमीटर कम नहीं लगता भैया, 200 किलोमीटर लगता होगा। क्या सोच के गए थे आप? ये सोच के गए थे, क्या था दिमाग में कि इतनी दूर चल दिए? हमको दिमाग में ये था कि अगर हम जाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि जो व्यक्ति गोपालगंज साइकिल से चल करके आ सकता है लालटेन को जलाने के लिए, तो गोपालगंज वाले जो लालू प्रसाद यादव बगल फुलवरिया के हैं, तो क्या गोपालगंज वाले को जागृति नहीं आएगी कि जब यह बंदा यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हम पूरा के पूरा ड्राम लेकर के उछलने आ गए हैं कि ये हमको ये दूध उछल देंगे इनके समर्पित में, तो क्या आप बगल में 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी नहीं लगा सकते हैं, अफट नहीं लगा सकते हैं। इसलिए गए थे, बताने गए थे कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात समझाए हैं लोगों को, एहसास कराए हैं हम लोगों को कि और इस बार कन्वेंस हुए हैं, लोग जीत दिलाएंगे, लालटेन जलेगी। वहाँ पहुँचने के बाद की परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ, परेशानी रास्ता में पड़ा। क्या? भूख लगा हुआ था भैया बहुत कस के, लेकिन खा नहीं सके। और चलते चलते में 4 गो लिट्टी साइकिल चलाते हुए लिया और लेकर रख लिया और खाते चले गए। साइकिल चला गए, रुका नहीं क्योंकि उस समय समझ में आया कि समय क्या होता है। समय की कीमत हमको गोपालगंज ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा समझ में आया कि क्या होता है समय, और समय पर पहुंचने के लिए लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य था गोपालगंज,
कि हमको समय रहता, क्योंकि आँख से कम लगता है, अगर और रात हो जाता तो दिक्कत हो जाता, जान माल की पड़ जाता। लेकिन मैं जान माल बचा करके समय पर चल गया, अपने समय के अनुकूल, और दिना दिन पहुंच गया। उसके लिए बहुत लगा। ये लगा कि जब विनय बिहारी इस 60 साल की उम्र में, ये जिसमें ये साइकिल में देख लिए, साइकिल में गिट्टी नहीं है, वो साइकिल चला करके चला जा सकता है विनय बिहारी, तो ये 2025 का चुनाव में मुख्यमंत्री देश को बनाना कौन बड़ी बात है। और ये भी मान लिया कि जब, और ये भी जान लिया कि जब विनय बिहारी यह कर सकता है तो लालटेन दोनों जगह जल सकता है। हाँ, समझ में आया। क्या नहीं कर सकता है जिंदगी में, अगर लक्ष्य बना देंगेगा, अगर अर्जुन वाला दिमाग है, अर्जुन वाला जो जुनून है, बस मछली की आंख केवल रहेगा तो आंख में तीर लगेगा। वो हमें समझ में आया। गोपालगंज जाने के सीखने को मिला हमको। गोपालगंज के जाने के दरमियान मैंने सोचा था कि 50 किलोमीटर होगा, लेकिन 200 किलोमीटर था। हमने तय कर दिया, रास्ता चल गया तो, लेकिन पार कर गया। उम्मीद से ज़्यादा मिला, फिर पार कर गया। समझ में आ गया, डू एंड डाई बट नॉट क्राई। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गहरी अंधेरी रात के बाद सूर्योदय का समय आता है। जो मन नहीं बनाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक बात बताइए, क्या सोचकर आप साइकिल से चल दिए? क्योंकि लोग गाड़ियों से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप साइकिल से चल दिए, क्यों? इसलिए भैया कि हमने देखा कि ये देश जो है कुछ कर गुजरने वालों का देश है। ये महात्मा बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव भगवान, ये सब साधारण लोग ही थे, और ये सब कुछ कर गुजर गए। ये सब कुछ कर गए, इसलिए लोग समझते हैं। और हम भी गरीब हैं, कितना साल जिएंगे? 60 साल हो गया है, 10 साल 20 साल जिएंगे। ये 20 साल की आयु जो बचा हुआ, इसमें कुछ कर गुजरना है, वरना केचुए की तरह जिंदगी अगर रेंगते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ रिस्क नहीं उठाएंगे तो कोई पूछेगा का? हमारे ऐसा निधन आदमी को कोई नहीं पूछता है, और ना ही कोई पूछेगा। लेकिन अगर हम श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ईमानदारी वफादारी से कुछ कर गुजरेंगे, अनहोनी काम करेंगे इस उम्र में, तो लोग समझेगा कि बाप रे बाप, ये विनय बिहारी कुछ कर सकता है, किया है। और बता दें, हमको दिमाग में बैठ गया है, परमात्मा ने दोबारा शरीर नहीं देगा। परमात्मा हमको यह जिंदगी मनुष्य को दोबारा नहीं देगा, और दोबारा नहीं देगा। इस जीवन को हमने सोचा कि कुछ बेहतर करें। बेहतर करने के लिए हम यहाँ पैदा लिए हैं। हम यहाँ पैदा इसलिए नहीं लिए हैं कि कमाए खाएं और मर जाए, बाल बच्चा का कुछ पोस पाल के बड़ा कर दे। हमको समाज के लिए, जमात के लिए और देश के लिए करना है। लेखक हूँ मैं, लिखता हूँ, लेखक हूँ मैं, लिखता हूँ। अब बेवकूफ़ की तरह दिखता हूँ। भारत देश और राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ कर जाऊंगा, नहीं तो नहीं मौका मिलेगा तो अफसोस से मर जाऊंगा। मैं अवसर मौका के तलाश में रहता हूँ कि कैसे मिले कि बूढ़े जवान से ज़्यादा काम कर सके। ये बूढ़ा विनय बिहारी जवान से ज़्यादा काम कर सके और कुछ करके दिखा सके। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। जो माना, जो ठाना, वही बना दीवाना, और जो बना दीवाना वही झुकाया जमाना। तो ये थे हमारे साथ विनय बिहारी, जो कि कार्यकर्ता हैं आरजेडी के राजद से। तो ये एक पार्टी के झंडा लेकर के साइकिल से गोपालगंज की ओर चल दिए, क्योंकि ये एक लेखक हैं और ये इनका उम्र लगभग 60 साल है, और ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये इस उम्र में भी गोपालगंज के जैसा 200 किलोमीटर जैसे रास्ते को तय कर सकते हैं। और भी तमाम अपडेट्स, खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट में के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।